हेलो एवरीवन। आज हम आपकी जीके की बुक में चैप्टर नंबर 37 करेंगे, जो कि है द कस्टमर इज किंग। जो कस्टमर होता है वो क्या होता है, हमेशा राजा होता है। ठीक है, तो किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे। When you buy something, you become a customer or a consumer, and a consumer must be aware. You must have seen the Jago Grahak Jago advertisement on TV, channels, newspaper, etc. देखिए यहाँ पे क्या बताया गया आपको कि जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, कस्टमर बन जाते हैं या फिर कंज्यूमर बन जाते हैं। एंड अ कंज्यूमर, और जो कि कंज्यूमर होता है उसे क्या होना चाहिए, बहुत ही अवेयर होना चाहिए, मतलब जागरूक होना चाहिए। आपने टीवी पे ये ऐड तो देखा ही होगा, एड मतलब एडवर्टीजमेंट, ठीक है, जो ऐड आते हैं, प्रचार जिसे कहते हैं आप लोग। तो वो क्या होता है, जागो ग्राहक जागो, मतलब कि ये हमें अवेयर करने के लिए न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर पे, इन सब इंटरनेट के थ्रू हमें क्या किया जाता है, जागरूक, ताकि हमें मतलब हम गलत प्रोडक्ट्स ना खरीद लें। और आपको बता दूं तो कस्टमर और कंज्यूमर दोनों में अंतर होता है। कस्टमर वो होता है कि देखिए, जैसे कि आप दुकान पे गए, आपने सामान खरीदा, तो आप कस्टमर हो गए, उस दुकान वाले के क्या हो गए, कस्टमर हो गए। और कंज्यूमर, हर एक कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर कंज्यूमर ही हो। ऐसा क्यों? क्योंकि कंज्यूमर वो होता है जो कि उस चीज़ को कंज्यूम करने वाला है। मान लीजिए आप दुकान पे गए और आपने कुछ खरीदा, मतलब खाने पीने के लिए आपने कुछ खरीदा और आपने ला के अपने घर पे किसी को दे दिया, अपने भाई को दे दिया, बहन को दे दिया, छोटे भाई बहन को दे दिया। तो कंज्यूमर कौन हुआ, आपके छोटे भाई बहन हुआ, मतलब कि उस चीज़ को जिसने इस्तेमाल किया वो होगा आपका कंज्यूमर। और कस्टमर वो होगा जो सामान लेकर आएगा, वो होगा आपका कस्टमर। अब देखिए, दिस इज अ कैंपेन started by the Consumer Forum of India to make the consumer aware of his rights and duties. Given below are some points to keep in mind while you are shopping. इसमें देखिए क्या है, एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था जिसको क्या कहा गया था, कंज्यूमर फोरम ऑफ इंडिया के नाम से क्या चला है, एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था। किस लिए? तो कंज्यूमर, अब मैंने भी आपको कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस बताया था। कंज्यूमर मतलब कि जो उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाला है, वो होगा आपका कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को अपने राइट और ड्यूटीज़, मतलब अपने अधिकारों के बारे में तथा अपने कर्तव्यों के बारे में अवेयर करने के लिए, मतलब जागरूक करने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम क्या था, कंज्यूमर फोरम ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसे हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि जब भी हम शॉपिंग करें तो हमें इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है। जैसे कि पहला है, ऑलवेज कीप द डेट ऑफ ऑलवेज चेक द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डेट ऑफ एक्सपायरी ऑन द पैक। डू नॉट बाय द प्रोडक्ट इफ़ इट हैज़ पास्ट द एक्सपायरी डेट। इसमें क्या है कि हमें हमेशा चेक करना चाहिए डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि वो कब बना हुआ है। कोई भी प्रोडक्ट आप लेने जाते हैं तो वो कब बना हुआ है, हमें हमेशा चेक करना चाहिए। और डेट ऑफ एक्सपायरी मतलब कि उसकी एक्सपायर होने की डेट क्या है, ठीक है, मतलब कब वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई दवाई लेने गए तो आप देखते हैं ना कि इसकी डेट क्या है, मतलब कब बना हुआ है और कब इसकी डेट एक्सपायर हो जाएगी। मतलब कि एक्सपायरी डेट को, अगर मान लीजिए उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है तो आपको उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। ओके, तो ये पहला पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, और आपका एक्सपायरी डेट भी लिखा हुआ है, तो ऐसे इसको आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है जिस टाइम बना, मतलब कि जब बना हुआ हो, और एक्सपायरी डेट होता है मतलब कि अब उसकी डेट ख़त्म हो गई है, मतलब अब वो प्रोडक्ट यूज़ करने लायक नहीं है। ओके, देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Check if it has been approved by the Bureau of Indian Standard and has an ISI mark on it। देखिए, क्वालिटी जो होनी चाहिए प्रोडक्ट की वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है बस कि कोई भी प्रोडक्ट उठा के ले आए, उसका एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट तो देखना ही देखना है, साथ में ये भी देखना है कि उस पर ISI मार्क है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि ISI मार्क होगा तब उसकी प्रमाणिकता, मतलब कि उसकी प्रमाणिकता पता चलती है कि वो कितना, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। क्योंकि उसकी क्वालिटी ठीक होगी तभी उसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा अप्रूवल मिलता है, ठीक है। तभी पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो एकदम, इसकी क्वालिटी क्या है, बढ़िया है। नहीं तो वो उसे ISI के द्वारा, सॉरी, BIS के द्वारा अप्रूवल मिलेगा ही नहीं। ओके, तो ये देखिए आपको ISI मार्क दिख रहा है आपके साइड में पिक्चर में, तो आपको ये इसका ज़रूर ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ऑलवेज आस्क फॉर बिल ऑफ द प्रोडक्ट। हमें हमेशा जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका बिल हमेशा ही लेना चाहिए। विच सर्व्स एज द प्रूफ ऑफ द परचेज। ये किस चीज़ का प्रूफ होता है कि हाँ, आपने वो जो प्रोडक्ट है वो आपने क्या किया है, खरीदा है, ये उसका प्रूफ होगा अगर आपने बिल लेंगे तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो कोई भी सामान खरीदे तो उसका बिल हमेशा लें, ठीक है।
अब देखिए, नेवर पे मोर देन द MRP प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट। MRP आप लोग जानते हैं कि MRP जो भी आप सामान खरीदते हैं उस पर MRP लिखा होता है, मतलब कि उसका रेट कितना है वो लिखा होता है। MRP की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा मतलब कि इस रेट में, इससे कम में भी आपको मिल सकता है पर इससे ज़्यादा में आपको नहीं नहीं लेना है, ठीक है। कई बार कम में भी दे देते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो जो भी प्रिंटेड होगा, देखिए आपको इमेज में भी दिख रहा है, जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, 10 रुपीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो 10 रुपीज़ तो अगर दुकानदार 12 मांगे तो नहीं देना है, खाली 10 ही देना है, क्योंकि इसमें जो MRP होती है उससे ज़्यादा हमें पे नहीं करना होता है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि MRP देख के ही सामान ले। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। The guarantee or warranty card with the product, if any, should be duly signed by the seller with product date and details of the product mentioned। हमें हमेशा जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा, तो उसमें या तो वो गारंटी देता है या वारंटी की देता है। तो गारंटी वारंटी खाली बोल के तो देता नहीं है, क्योंकि उन्हें भी अपने कस्टमर याद नहीं रहते हैं, तो एक कार्ड बना के देता है, ठीक है। तो जो कार्ड बना के देता है उसमें हमें देखना चाहिए कि सारे प्रोडक्ट जो आपने खरीदा है उनकी सारी मतलब सब कुछ अच्छे से मेंशन है या नहीं है, और सारे प्रोटोकॉल का यूज़ करते हुए अच्छे से डली साइंड, मतलब सारे प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए उसमें सब कुछ सही से मेंशन हुआ है या नहीं हुआ है। मान लीजिए उसमें साइन ही नहीं हुआ हो उस शॉप का जहाँ से आपने कोई सामान खरीदा है, तो बाद में मना कर देंगे कि नहीं ये हमारा नहीं है, आपने कहीं और से खरीदा है। तो सब कुछ एकदम अच्छे से आपको लेना है, ठीक है। गारंटी कार्ड या वारंटी कार्ड आप जो भी लेंगे उसको भी सही से देखना है, ओके, कि उन्होंने सब कुछ सारे प्रोटोकॉल का यूज़ करके सब कुछ मेंशन किया है या नहीं किया है। ओके, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जिसे आपको हमेशा याद रखने हैं कभी भी शॉपिंग करते हुए। अब देखिए आपको नीचे 2 पॉइंट दिया हुआ है। ऑलवेज कैरी अ क्लॉथ बैग, नेवर एक्सेप्ट अ प्लास्टिक बैग फ्रॉम शॉपकीपर। शॉपकीपर मतलब होता है बच्चों दुकानदार। दुकानदार से आपको कभी भी प्लास्टिक बैग नहीं लेना है। हमेशा क्या कैरी करना है, अपने साथ हमेशा क्लॉथ बैग को यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक बैग का यूज़ ना करते हुए आपको हमेशा क्या कैरी करना है, क्लॉथ बैग कैरी करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, लुक फॉर द एग मार्क ऑन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मतलब जो खेती से प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपने राजमा खरीदा, दाल, मतलब कि जो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट होते हैं उस पे हमेशा आपको कौन सा साइन देखना है, एग मार्क साइन देखना है, ठीक है। ये साइन आपको मिल जाएगा, मतलब ये लिखा हुआ मिल जाएगा, तो मतलब वो प्रोडक्ट आपका सही है। तो ये आपको हमेशा देखना है, ओके। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। थैंक यू।